इस समय पूरे देश में कुमारी शैलजा की नाराजगी और अनदेखी का मुद्दा चर्चा में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कुमारी शैलजा को अनदेखा किया गया, जिस तरह से हाशिए पर डाला गया, उसके चलते हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान के बड़े लेवल पर होने के बाद राहुल गांधी और खड़गे ने इस मामले में इंटरफेयर करते हुए कुमारी शैलजा को शांत करने का प्रयास किया है, काम किया है। लेकिन हम आपको हुड्डा फैमिली का एक और ऐसा कारनामा बताते हैं जिसके चलते साफ हो जाएगा कि हुड्डा फैमिली के लिए कांग्रेस के अंदर वो सारे नेता अछूत हैं, विरोधी हैं, जो उनके साथ में नहीं खड़े हैं। हम आपको नई बात बताते हैं कि हुड्डा फैमिली ने हरियाणा कांग्रेस के 11 प्रत्याशियों को अछूत करार दे दिया है। जी हाँ, उनके साथ हुड्डा फैमिली का कोई लेन देन नहीं है। हुड्डा फैमिली उनके चुनाव में मदद नहीं कर रही है और हुड्डा फैमिली ने अभी तक इन 11 प्रत्याशियों के इलाकों में कोई जन प्रचार नहीं किया है, कोई रोड शो नहीं किया है, कोई रैली नहीं किया है। ये 11 प्रत्याशी वो हैं जो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ जुड़े हुए हैं। हम इनके नाम आपको पहले बता देते हैं। कालका से प्रदीप चौधरी, पंचकुला से चंद्रमोहन, अंबाला कैंट से प्रविंदर परी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, जगाधरी से अकरम खान, छडोरा से रेणु बाला, असंध से शमशेर गोगी, हिसार से रामनिवास राणा, फतेहाबाद से बलवान दौलतपुर, नरवाना से सतवीर देवलैन और कैथल से आदित्य सुरजेवाला। ये 11 के 11 प्रत्याशी भूपेंद्र हुड्डा को खटक रहे हैं क्योंकि वो कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला के जरिए टिकट लेकर आए हैं। बेहतर सीटें हासिल करने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा फैमिली सेटिस्फाई नहीं है। उनको ये लगता है कि ये 11 प्रत्याशी टिकट क्यों ले आए हैं, ये विरोधी खेमे के नेताओं के पास टिकटें क्यों हैं, और यही वजह है कि इनके प्रचार के लिए ना तो भूपेंद्र हुड्डा गए हैं और ना ही दीपेंद्र हुड्डा गए हैं। यानी इन 11 प्रत्याशियों को हुड्डा फैमिली ने कांग्रेस का प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि इन प्रत्याशियों के जितवाने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा इनके हरवाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आप ही बताइए, जब भूपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रबंध कमेटी की पूरी कमान संभाले हुए हैं, जब वो हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, तो आखिर क्या वजह है कि वो इन 11 सीटों के ऊपर प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं और ना ही उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इन 11 विधानसभा क्षेत्रों की तरफ कोई रुख किया है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक और सोनीपत जिलों में तो कई सीटों पर 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक ना तो भूपेंद्र हुड्डा गए हैं और ना ही दीपेंद्र हुड्डा गए हैं और ना ही आगे जाने की योजना है। हम आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के लोकसभा क्षेत्र में कोई एंट्री नहीं की थी, उनके लिए प्रचार नहीं किया था, उनके लिए वोट नहीं मांगे थे, यानी उनको इग्नोर कर दिया था और उनको जितवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। यही काम अब इन 11 हलकों में हो रहा है। 11 हलकों में ना तो कालका में प्रदीप चौधरी के लिए हुड्डा फैमिली ने वोट मांगे, ना ही पंचकुला में चंद्रमोहन के लिए दोनों बाबू बेटा वहां पर गए, ना अंबाला कैंट में प्रविंदर परी के लिए कोई सहयोग किया गया, नारायणगढ़ में भी शैली गुर्जर को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया गया, जगाधरी में अकरम खान की कोई सपोर्ट नहीं की गई है, छडोरा में रेणु बाला के खिलाफ खड़े हुए ब्रिजपाल छप्पर को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है, असंध में शमशेर गोगी के चुनाव को कोई सहारा नहीं दिया गया है, हिसार में रामनिवास राणा के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं दी गई है, फतेहाबाद में बलवान दौलतपुर के चुनाव में कोई भी मदद नहीं दी गई है। इसके उलट वहां के कांग्रेसी नेताओं को दूसरे इलाकों में जाकर चुनाव मैनेजमेंट करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया है। खास बात यह है कि फतेहाबाद के 3 और के हलकों के अंदर तो दीपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम करके आ गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम करके आ गए हैं, लेकिन फतेहाबाद में अभी तक कोई प्रोग्राम इन्होंने नहीं किया है। यही हाल नरवाना का है, जहां सतवीर देवलैन के लिए भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कैथल में आदित्य सुरजेवाला रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, लेकिन उनका यही बेटा होना कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते हैं कि आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीते और यही वजह है वहाँ एक भी भूपेंद्र हुड्डा का समर्थक आदित्य सुरजेवाला को कोई मदद नहीं कर रहा है। अपने बलबूते पर ही रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को जितवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या ये 11 प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है? क्या ये 11 प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या ये 11 प्रत्याशी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने में योगदान नहीं देंगे? क्या ये 11 प्रत्याशी हरियाणा कांग्रेस का हिस्सा नहीं है? अगर हम सिंबल के हिसाब से देखें, अगर हम इन कैंडिडेटों की पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें, तो ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की लिस्ट में इन 11 प्रत्याशियों के लिए
प्रचार की ना तो कोई तारीख है, ना ही कोई कार्यक्रम है, ना कोई रैली है, ना कोई रोड शो है। यानी इन 11 सीटों के ऊपर चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी भी कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की रहेगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा के खाते से, दीपेंद्र हुड्डा के खाते से ये 11 के 11 प्रत्याशी गायब हैं और ये इनको हाशिए पर डाल दिया गया है। इनको एक तरह से अछूत करार दे दिया गया है। यानी इनके लिए सबसे बड़ी गलती यही रही है कि कुमारी सैलजा या रणदीप सुरजेवाला के जरिए टिकट लेकर आए हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इन 11 प्रत्याशियों को अछूत करार देकर, उन्हें इग्नोर कर उन्हें अनदेखा करके ये बता दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में जो उनके जरिए टिकट लाए हैं वो उन्हीं के नेता हैं और जो सैलजा रणदीप के जरिए टिकट लेकर आए हैं वो उनके नेता नहीं हैं। उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे, उनके हलके में अपने खेमे के नेताओं को मेहनत करने के लिए नहीं कहेंगे, सहयोग करने के लिए नहीं कहेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मन में खोट है और यही वजह है कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमे से जुड़े हुए नेताओं को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है, इग्नोर किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की इस सोच के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। इन 11 हलकों में कांग्रेस के इन प्रत्याशियों की पोजीशन क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।